स्वास्थ्य विभाग को संभालने के लिए कम से कम 6 से 7 पत्र मेरे आपके पास गए होंगे, लेकिन उसका जवाब मुझे अभी तक किसी भी प्रकार का मिला नहीं है। उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में सुधारने के लिए, लेकिन पुनः ये हमारा अधिकार है आपसे मांगने के लिए, हम मांगेंगे और जरूर मांगेंगे, अपनी जनता के लिए मांगेंगे, अपने जिले के लिए मांगेंगे। तो ये भाजपा की ही विधायक थी, नाम इनका रीति पाठक था। मंच पर राजेंद्र शुक्ला बैठे हुए थे, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री साहब से भाजपा की विधायक जवाब मांग रही है। जवाब ये मांग रही है कि साहब हम आपको 6 से 7 पत्र लिख चुके हैं, आप हमारा ही जवाब नहीं देते हो। क्यों नहीं देते हो, इसका जवाब आप यहाँ पर दीजिए और हम आपसे जवाब मांगेंगे। हम हमारी जनता के लिए जवाब मांगेंगे, हम हमारी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए जवाब मांगेंगे, हम हमारे जिले के लोगों के लिए जवाब मांगेंगे। आप हमारे ही पत्र का जवाब नहीं देते। और रीति पाठक यहीं पर नहीं रुकी। रीति पाठक ने एक और गंभीर आरोप जो है मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया है, और उप मुख्यमंत्री के सामने रीति पाठक ने एक और जो वाक्य बोला है उसका वीडियो आप देखिए। उसके बाद इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा होनी चाहिए कि भाजपा सरकार जो है वो अपने ही विधायकों की नहीं सुन रही है, तो आम जनता उनसे क्या उम्मीद करे? आम जनता किस मुंह से उम्मीद करे कि भाई वो उनकी सुन लेगी, जब पार्टी के विधायक ही पत्र के जवाब का इंतजार करते रहते हैं? तो फिर आम जनता ये उम्मीद किससे करेगी कि उसका जवाब नेताजी दे देंगे, खास करके भाजपा सरकार के नेताजी। आप रीति पाठक का एक और बयान सुनिए। 7 करोड़ रुपए की राशि सबसे पहले विधायक बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना के माध्यम से हमें दी थी। उस 7 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त मैंने सिर्फ इसलिए इस अस्पताल के लिए निकाला कि इस अस्पताल की व्यवस्था हो, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से उस राशि को कहां गुम कर दिया गया है, इसकी भी जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंप रही हूँ कि मेरे उस 7 करोड़ राशि को ढूंढा जाए, उनकी जो डिमांड मैंने किया है उन डिमांड को मेरे अस्पताल में लाया जाए, क्योंकि मैं नहीं जानती अब मैं किसी। तो सुना आपने, 7 करोड़ रुपए का हिसाब भी रीति पाठक उप मुख्यमंत्री साहब से मांग रही है कि हमने निधि से जो पैसे दिए थे उन पैसों का अता पता नहीं है, कहाँ गोलमाल हो गए ये तो बता दीजिए, इसकी जांच तो बिठवा दीजिए। बड़ी बेबाकी से भाजपा की विधायक हैं ये, भारतीय जनता पार्टी की विधायक रीति पाठक ने राजेंद्र शुक्ला को जो मंच पर आईना दिखाया है कि ये है हमारी सरकार और ये है आप जो पत्र का तक जवाब नहीं देते। और सोचिए कि भाजपा के लोग किस आम कार्यकर्ता किस उम्मीद से बड़े नेताओं से मिलता होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जब एक विधायक के पत्र की वैल्यू नहीं है भाजपा के पास, तो फिर एक आम कार्यकर्ता इनको जो लेटर बना करके देता होगा उसकी उम्मीद कोई कैसे करे? एक नोटपैड होता है जिस पर भाजपा का लोगो लगा होता है। कोई भी आम जनता जब विधायक के पास, जनप्रतिनिधि के पास जाती है तो वो आम जनता को क्या करते हैं, उस नोटपैड पर लिख करके कि हमने पत्र लिख दिया है, हमने इस नोटपैड पर लिख दिया है, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से नेता लोग जनता को उल्लू बना देते हैं। और इसकी जीती जागती पोल किसने खोली है? रीति पाठक ने, भाजपा की विधायक ने 6 से 7 बार पत्र लिखा और उस पत्र का जवाब नहीं आया उन्हें। और इसका दर्द बयां बाकायदा राजेंद्र शुक्ला के सामने, यानी कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने बयां किया है। बाकायदा उन्होंने बोला है कि साहब हमारी नहीं सुनते हो, किसकी सुनोगे? ये तो बाकायदा जलील किया है उप मुख्यमंत्री जी को कि 7 करोड़ रुपए कहाँ गए, किधर गोलमाल हो गए, इसका हिसाब किताब दे दो। पत्र का जवाब नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो ये बता दो। तो रीति पाठक ने बाकायदा अपनी सरकार को आईना दिखाया है। और इस तरीके के विधायक बेबाक विधायक होना चाहिए। वो चरण चुम्बन विधायक होते हैं कई सारे, जो जाते हैं और नेताजी के पैर छू लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर उन्हें दोबारा तिबारा चौबारा टिकट मिल जाता है। अब रीति पाठक को टिकट मिलेगा अगले चुनाव में कि नहीं मिलेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रीति पाठक ने जो सवाल
राजेंद्र शुक्ला के सामने रखा है, जो समस्या राजेंद्र शुक्ला के सामने रखी है, इसको पूरी पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीरता से इसलिए भी लेना चाहिए कि भाई एक विधायक है, एक जनप्रतिनिधि है, वो यदि आपको लेटर लिख रहा है तो अपनी विधानसभा की गंभीर समस्या को लेकर लिख रहा होगा ना। ऐसे मजाक मस्ती में तो हाई हेलो कैसे हो आप, ऐसा तो लेटर लिखेगा नहीं विधायक। अगर आप विधायक के लेटर को ही सीरियस नहीं लेते हो तो फिर आप काहे के मंत्री हो भाई, काहे की सरकार चल रही है। और रीति पाठक को बकायदा इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी शिकायत करनी चाहिए कि साहब हम तो जनप्रतिनिधि है, हम तो आपकी सरकार के विधायक हैं, आप ही की पार्टी से हैं। एक कांग्रेस के विधायकों का जवाब आप नहीं देते होंगे, वो चलो चलता है कि विपक्ष के विधायक है, कुछ ना कुछ मांग लेंगे, उस डर से आप नहीं बोलते होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी तो बात सुनो, कम से कम हमारी तो सुन लो, कम से कम हमारे लेटर का तो आप ठीक से जवाब दे दिया करो। तो ये रीति पाठक का दर्द था, लेकिन ये दर्द पूरे मध्य प्रदेश का था, पूरे मध्य प्रदेश की जनता का था। आम जनता से एक ही सवाल के साथ में छोड़े जा रहा हूँ कि यदि विधायक के पत्र का जवाब नेता लोग नहीं देते हैं तो आम जनता किस हिसाब से उनको पत्र लिखे, किस हिसाब से उनसे मिलने जाए, और इसकी क्या गारंटी है कि आम जनता की ये लोग सुनते होंगे। तो आईना दिखाया है बकायदा भाजपा की विधायक रीति पाठक ने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।